Welcome students. Today we are going to study about SST Chapter 6 The Temperate Grassland, the Prairies, शीतोष्ण घास का मैदान प्रेरीज। ग्रासलैंड्स दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड सवानाज, यानी शीतोष्ण घास के मैदान और सवानाज घास के मैदान। टेम्परेट ग्रासलैंड खुले घास के मैदानों को कहते हैं जिनमें बहुत कम पेड़ होते हैं। यह ग्रासलैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच होता है तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में पाया जाता है। यह कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है। लोकेशन एंड एरियाज। टेम्परेट ग्रासलैंड हर एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है सिवाय अंटार्कटिका के। यह ग्रासलैंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड के कुछ लोकेशंस निम्नलिखित हैं। अर्जेंटीना में इसे पंपास नेम से जानते हैं। स्पेनिश में इसका अर्थ होता है प्लेन यानी मैदान। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज नेम से जानते हैं। फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ होता है मीडोज यानी घास का मैदान। रसिया में इसे स्टेपीज नेम से जानते हैं। रशियन भाषा में इसका अर्थ होता है ट्रीलेस प्लेन्स यानी पेड़ रहित मैदान। साउथ अफ्रीका में इसे वेल्स नेम से जानते हैं। अफ्रीकन भाषा में इसका अर्थ होता है प्लेन्स यानी मैदान। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में इसे डॉन्स नेम से जानते हैं जिसका अर्थ भी होता है घास का मैदान। हंगरी में इसे पुस्टा नेम से जानते हैं जिसका भी अर्थ होता है घास का मैदान। क्लाइमेट। टेम्परेट ग्रासलैंड में सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में भी बदलाव होते रहते हैं। यहाँ विंटर में तेज ठंड के साथ साथ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। समर में बहुत गर्मी पड़ती है। टेम्परेट ग्रासलैंड का एनुअल रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर तक होता है। चलिए अब हम ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं जिन्हें प्रेरीज भी कहते हैं। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरी टर्म का अर्थ है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको के अंतर्गत शामिल आंतरिक अथवा तराई भूमि। इससे होकर मिसौरी और मिसिसिपी नाम की 2 नदियां बहती हैं। लोकेशन। नॉर्थ अमेरिका के ज़्यादातर स्टेट्स जैसे नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कांसास और ओक्लाहोमा ईटीसी एवं मोंटेना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, मिसौरी, लोआ इलिनोइस, इंडियाना, विस्कोसिन और मिनेसोटा जैसे स्टेट के कुछ पार्ट्स सिचुएटेड हैं। कैलिफोर्निया शहर स्थित सेंट्रल वैली भी एक प्रेरी ही है यानी घास का मैदान ही है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं एक्सप्लोरर्स जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले इस फ्लैट प्रेरीज को देखा और इसे सी ऑफ ग्रास का नाम दिया यानी घास का समंदर। लैंड सरफेस। प्रेरी एक समतल कम ढाल वाले अथवा हिली लैंड यानी पहाड़ी भूमि वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी घासों और कुछ पेड़ों वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। क्लाइमेट। प्रेरीज गर्मी में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंडी हो जाती है और साल भर यहाँ कम या मध्यम बारिश होती है। प्लांट लाइफ। प्रेरीज में उड़ी झाड़ियाँ और कुछ पेड़ उगते हैं। दोनों ही लंबी और छोटी झाड़ियों ने यहाँ के ठंडे तापमान और सूखे में खुद को ढाल लिया है। कभी कभार आग लग जाती है। ये ग्रासेस मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं जिससे सॉइल इरोशन कम होता है और पानी के कंजर्वेशन में भी मदद मिलती है। स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु में घास जल्दी बढ़ती हैं और ऑटम यानी पतझड़ में सूखी घास में बदल जाती हैं। टेम्परेट या समशीतोष्ण घास के मैदानों में वेजिटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं भैंस घास यानी बुफालो ग्रास, कैक्टी, सेज ब्रश, सनफ्लावर्स, क्लोवर्स etc. एनिमल लाइफ। प्रेरी बहुत सारे शाकाहारी यानी हार्बीवोरस एनिमल्स के लिए होम प्रोवाइड करते हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स जैसे बाइसोन, गैजल्स, जेब्राज, रिनोसेरोसेस और वाइल्ड हॉर्सेस भी शामिल हैं। कार्निवोरस यानी मांसाहारी जीवों में शेर, भेड़िए जैसे जानवर भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस एरिया में पाए जाने वाले अदर एनिमल्स जैसे प्रेरीज डॉग्स, स्कंक्स, क्योटोज, स्नेक्स, फॉक्सेस और बैट्स आदि हैं। पीपुल एंड ऑक्यूपेशन। यूरोपियंस के आने से पहले
नॉर्थ अमेरिका के अधिकांश इंटीरियर एरिया अमेरिकन बाइसन के लिए एक ग्रेजिंग लैंड यानी चारागाह था। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। वीट यहाँ की मुख्य फसल है। निर्यात के लिए पूरे देश में किसान पर्याप्त गेहूं का उत्पादन करते हैं, इसलिए प्रेरी को विश्व की गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। फार्मिंग का काम मॉडर्न मेथड यानी आधुनिक तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। बुआई, कटाई, थ्रेसिंग आदि मशीनों की सहायता से की जाती है। साइलों में फूड ग्रेन्स या अनाजों का स्टोरेज भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हजारों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म या एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए केवल कुछ ही मजदूरों की आवश्यकता होती है। पूर्व यानी ईस्ट की मुख्य फसल मेज है। पश्चिम की तरफ खुली पहाड़ी भूमि है। यह मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ होती है। इन खुले बड़े क्षेत्रों में जानवरों को पाला जाता है, जिन्हें रैंचेज या खेत कहा जाता है। वैसे लोग जो एक खेत का मालिक हैं या इसका संचालन करते हैं, उन्हें रैंचर कहा जाता है। रैंचर्स बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, जिसे होम स्टेड कहा जाता है। पशुपालक पशुओं के लिए रैंचर द्वारा हायर किए गए लोगों को चरवाहे, रेंच हैंड या कौहर्ड कहा जाता है। मुख्य रूप से एनिमल्स को बीफ एंड मिल्क के लिए पाला जाता है। एनिमल्स का दूध मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। बीफ का अर्थ गोमांस। उत्पादित कुल गोमांस का एक बड़ा हिस्सा लोकल लेवल पर यानी स्थानीय लेवल पर खत्म होता है। शेष बचे हुए पार्ट को यूरोपीय कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। अधिकांश बूचर खाने सिटीज में स्थित हैं। मिशिगन झील के दक्षिणी सिरे पर स्थित शिकागो जानवरों को मारने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रेरी में महत्वपूर्ण मीट पैकेजिंग फैक्ट्री और आटा मिल भी है। प्रेरी में कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे लिग्नाइट, कोयला और खनिज तेल। खनिज तेल के भंडार को बाहर निकालने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग यानी भूमिगत खनन भी किया जाता है। और क्रशिंग या आयस्क पेराई फैक्ट्रीज और तेल रिफाइनरियों को विकसित किया गया है। क्या आप जानते हैं रैंचिंग और काउबॉय जैसे ट्रेडिशन सर्वप्रथम स्पेन में ओरिजिनेट हुए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि रैंचिंग यानी पशुपालन और काउबॉय मीन्स चरवाहे। पशुपालन और चरवाहे की प्रथा सबसे पहले स्पेन में प्रारंभ हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।